नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम 22 और 23 दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसको कवर अप करेंगे, जो कि एमपी का करंट होगा। जो कि क्या होगा? एमपी का करंट अफेयर होगा। इसके पहले हम 12 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर अप कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मेरे द्वारा हमारे चैनल पर बना दी गई है। तो आप वहां पर जाकर रिमेनिंग जो भी आपका करंट अफेयर है उसको पढ़ सकते हैं। ये वाला करंट अफेयर आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एक्साइज हो, है ना, एक्साइज कांस्टेबल हो, एमपी कांस्टेबल हो, ग्रुप 4 हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, पटवारी हो, सारे एग्जाम्स में ये वाला करंट अफेयर आपको 2 से 5 नंबर पक्के में देके जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है 9वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला। ठीक है, कौन सा मेले का आयोजन किया जा रहा है सर? 9वां अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में हो रहा है इसका आयोजन, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं: जबलपुर, भोपाल, इंदौर या सागर। ठीक है, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो लगभग आपको पता ही होगा, हर साल लगभग, मुझे याद है पिछले साल भी वन मेला भोपाल में ही आयोजित किया गया था, लगभग यही वो समय था। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लेवल पर है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भोपाल में जो है ये स्टार्ट हुआ है, अब तो खत्म भी हो गया। 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले 7 दिवसीय वन मेले का उद्घाटन किया गया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, मतलब 14 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो जब पटवारी की परीक्षा 2017-18 में हुई थी, उस समय एक क्वेश्चन मुझे याद है, ये पूछा गया था कि बरमान का मेला कितने दिन तक लगता है। तो देखो मेले वगैरह के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन गेन करके रखनी है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कितने दिवस पे होता है। तो 7 दिवस ये मेला है, 14 से 20 दिसंबर तक ये चला है। कहाँ पर हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं जो कि आप हमारी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है इस पर जो है जुड़ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहां पर बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम मटेरियल भी उपलब्ध आपको करवाएंगे, चाहे वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे पटवारी हो या एक्साइज हो या फिर आपका कांस्टेबल हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जो हैं ये मंत्री हैं, इन्होंने किस मिशन का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट है। मिशन शिक्षा, मिशन अंकुर, मिशन जीरो निरक्षर या फिर मिशन अटल शिक्षा। तो आपको याद रखना है मिशन अंकुर। देखो नाम से ऐसा पता लग रहा है जैसे ये जो मिशन है ये कहीं ना कहीं वन से संबंधित है, क्योंकि अंकुर जो होता है ये पेड़ पौधों का अंकुरण होता है। हालांकि और भी जगह इसको रिलेट किया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये जो अंकुर मिशन है ये मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय की देन है। ठीक है, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चूंकि ये मिशन अंकुर है, मतलब बीज से संबंधित है, इसीलिए कक्षा 1 से लेकर 3 तक जो होते हैं हमारे मध्य प्रदेश के, जो कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चे होते हैं उन पर एप्लीकेबल ये होगा। देखो ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर अभियान की नींव रखी है। ठीक है, जो कि एक कारगर साबित होगा। किसके एप्लीकेशन में कारगर साबित होगा सर? ये होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एप्लीकेशन में। समझ गए? ये कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के बुनियादी एवं जो संख्या का नॉलेज होता है उसको विकसित करने का जो लक्ष्य ये रखा गया है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि ये जो मिशन है इसमें होगा क्या? तो जो उनकी बोलचाल की भाषा है, जैसे मालवा है तो मालवी में, निमाड़ है तो निमाड़ी में, बुंदेलखंड है तो बुंदेली में, और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जो हमारा रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाला, उनको उन्हीं की भाषा में सुगमता से बच्चों को क्या दी जाएगी? बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, चलो याद रखना है जो मिशन है अंकुरण, ये शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा शुभारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवार्ड जो है ये दिया गया है इंदौर की किस व्यक्तित्व को हाल ही में साहित्य भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। श्याम सुंदर व्यास, हेमलता शर्मा, पलक मुच्छल या श्री हरि लहरी।
तो ये सभी जो व्यक्तित्व हैं, पहली चीज तो आपको याद ये रखना है कि ये इंदौर के व्यक्तित्व है, ये इंदौर की पर्सनैलिटी है जिन्होंने अलग अलग ब्रांचेस में इंदौर का नाम रोशन किया हुआ है। ठीक है सर। अभी वर्तमान के जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा हेमलता शर्मा। हेमलता शर्मा को हिंदी अकादमी मुंबई के द्वारा ये साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच ग्रुप ने मध्य प्रदेश एमएसएमई को कौन से मेडल से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट है। स्कॉच ग्रुप ने मध्य प्रदेश एमएसएमई, आपको पता है एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं उनके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सम्मान दिया है, और ये मिला है मध्य प्रदेश को गोल्ड मेडल। इसका मतलब मध्य प्रदेश ने एमएसएमई के सेक्टर में क्या किया है, एक महत्वपूर्ण जो है वो हासिल कर लिया है स्थान। देखो ये आप देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है ना। इसीलिए हम भले ही कम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ये जानकारी बहुत ही ऑथेंटिक होती है, और ऑथेंटिक चूंकि होती है इसीलिए इसके पेपर में आने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। देखो ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क के द्वारा जारी किया गया एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है, स्कॉच ग्रुप ने मध्य प्रदेश एमएसएमई को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। क्यों किया है सर? क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है, और मध्य प्रदेश ने बहुत सारे एमएसएमई जो है सेक्टर्स को जो है प्रभावित किया है। ठीक है, और चूंकि हमारा यदि एमएसएमई सेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा तो भारत का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, इसमें भी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान हम देने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना स्कॉच ग्रुप ने मध्य प्रदेश एमएसएमई को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हमें दिखा है, तो ये माना जाएगा क्योंकि ये आपके पेपर में छपा मिलने वाला है। किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी पेपर में आपसे पूछा ही जाएगा। इंदौर में आयोजित होने वाला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। क्या आयोजित होने वाला है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस या सम्मेलन 2023 का आयोजन होने वाला है 9 से 10 जनवरी। सभी को पता है, या जो भी हमारा वीडियो लगातार कवर अप कर रहा है उसको हम 2 वीडियो में लगातार इसको बता चुके हैं। ठीक है सर। उसमें मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होने वाले हैं? मोहम्मद इरफान अली गुयना के, सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के, और पृथ्वीराज सिंह मॉरिशस के। तो ये तो आपको ऑप्शन से समझ में आ गया होगा कि कोई ना कोई अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का ही व्यक्ति होगा जो इस बार चीफ गेस्ट होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। तो हम आपको बिल्कुल भी देरी किए नहीं, बिना देरी के आपको बता देते हैं कि जो 8 से 10 जनवरी को आयोजन होने वाला है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का, उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो है मोहम्मद इरफान अली, जो कि वर्तमान में गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं सर? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अदर फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जनवरी के माह में इंदौर बहुत ही बिजी रहने वाला है। क्यों सर? क्योंकि एक तो 8 से 10 जनवरी के बीच 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। ठीक है सर। जैसे ही ये फ्री होगा उसके बाद 11-12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया जाना है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर आएंगे मध्य प्रदेश में। निवेशक, मध्य प्रदेश को निवेश को बढ़ाने के लिए ये इन्वेस्टर समिट रखा गया है जो कि इंदौर में आयोजित होना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो नेशनल समिट ऑफ एजुकेशन लीडर्स है ना, एजुकेशन लीडर्स का नेशनल समिट भी इंदौर के डीएवीवी प्रांगण में होने वाला है 16 से 17 जनवरी को। तो उस समय बहुत ही बिजी रहने वाला है इंदौर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे कार्यक्रम इंदौर में होने वाले हैं, तो इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले की मिर्ची को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है? उस समय ये घोषणा की गई थी। एमपीपीएससी 2021 का जब प्रीलिम्स हुआ था जून में, उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस जिले की मिर्च को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है खरगोन जिले के। इंपॉर्टेंट है चूंकि ये पूछा जा चुका है, इसीलिए इसके बारे में आपको जरूर से याद रख लेना है। खरगोन जिले की मिर्च को एक जिला एक उत्पाद में शामिल
कर लिया गया है और ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सूचना जारी की गई है। तो ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे कि किस जिले के नवाचार अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट को, किसको, अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट अभी हाल ही में चर्चा रहा है, आपने पेपर में भी देखा होगा, दैनिक भास्कर में भी आया था और भी बहुत सारे जितने भी आपके पेपर चलते हैं उसमें पूछा गया था, पूछा नहीं गया था सॉरी, बताया गया था अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है इसकी, बहुत ज्यादा सराहना नई दिल्ली में भी हुई है। ठीक है, नई दिल्ली जो हमारी है उसमें भी इसकी सराहना हुई है। तो आपको बताना है ये नवाचार जो इनोवेशन है ये किस जिले से संबंधित रहा है, भोपाल से, कटनी से, सागर से या जबलपुर से। तो आपको बताना है कटनी जिले का ये इनोवेशन है। किसका है, कटनी जिले का ये इनोवेशन है। देखो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है पोस्टर। क्या किया है सर इसमें एक तो आपको याद ही रखना है अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट है। क्या है, अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट है। क्या किया है सर, तो इसने क्या किया है, ड्रोन की तकनीक से, देखो ये दिख रहा है सभी लोग खड़े हैं, ड्रोन की तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव किया है। आपको पता है देश भर में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। इस किल्लत से निजात पाने का एक बहुत ही सुगम तरीका खोजा है। किसने, कटनी के कुछ युवा हैं, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट के तहत सिलमनाबाद ग्राम तेवरी में स्वीट कॉर्न फसल पर ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी की गई और इसको सराहना मिली है देश की राजधानी नई दिल्ली में भी, इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ एक इनोवेशन है अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट, ये किस जिले से संबंधित है। तो ये सिलमनाबाद वगैरह क्षेत्र जो है कटनी में आता है। तो कटनी का ही ये प्रोजेक्ट है जो कि ई गवर्नेंस सोसाइटी के द्वारा इजाद किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पटवारी की जो परीक्षा है जिसमें जनरल मैनेजमेंट आ रहा है, हमारी तरफ से एक पेशकश की गई है, सामान्य प्रबंधन की पीडीएफ है ना। सामान्य प्रबंधन की पीडीएफ मात्र 51 रुपए में आपको मिलेगी। इसमें लेखांकन भी हमने आपको इंक्लूड करके रखा हुआ है। ये पीडीएफ जो है ये लगभग 300 से ज्यादा फैक्ट्स इसमें अदर होंगे, थ्योरी तो होगी इसके साथ साथ 300 से ज्यादा अदर फैक्ट भी होंगे, 300 से ज्यादा एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं। ये एमसीक्यूज तो रखे हुए हैं, इसके अलावा हम पिछले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जब पेपर हुआ था उन पेपर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका भी कलेक्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, जनरल मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारी ये पीडीएफ परचेज कर लीजिए। उसको आप बहुत अच्छे रिवीजन के फॉर्म में भी मान सकते हैं और तैयारी के फॉर्म में भी मान सकते हैं, है ना। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, ये मेरा सजेशन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको लेना है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के आंवला को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना में आंवला कहाँ का शामिल किया गया है, खंडवा का, बड़वानी का, खरगोन का, ये मंडला का। ये ऑप्शन चारों के चारों गलत हैं। इसका सही आंसर होगा पन्ना। इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है नन ऑफ दीज अबव वाला। तो देखो हम अभी आपको एक टेलीग्राम चैनल पर इमेज ही सेंड करेंगे, उसमें 52 जिलों के जो है एक जिला एक उत्पाद योजना में किसको क्या शामिल किया गया है ये बताया जा रहा है ना। हर शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से, है ना, जरूर याद रखना है। तो आंवला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है जो कि कहाँ का है, पन्ना जिले का है। ठीक है, याद रखना है पन्ना जिले के आंवला को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही डाला गया पोस्टर है। आज का अंतिम क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर। तो साहब हम आपको बता देते हैं 23 दिसंबर को। हर साल 23 दिसंबर को डॉक्टर जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनके जन्म दिवस को याद रखते हुए हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, देखो ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है।
जो कि हमारे 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ये भी बहुत ही निचले तबके से आते थे और किसान ही थे, इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह के वीडियो की इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।